नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि रीट सीटेट है ना, ऑल टेट एग्ज़ाम में जो काम आएंगे, इसके अलावा जो DSSSB वालों के लिए भी मैंने जो पहले बता दिया कि जो मतलब साइकोलॉजी के मैं 3 पार्ट में ये पूरी शेष व्यवस्था करवाऊंगा, यानी एक शुरुआत करने जा रहे हैं ना। तो पहला पार्ट हमारा पूरा हो गया मित्रों, दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर ये 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने बताया कि इन दोनों का मिश्रण होगा, यानी इन दोनों का मिश्रण होगा, इसमें प्रश्न होंगे मित्रों, ठीक है। तो वहीं देखिए, हम वहीं देखेंगे भी शेषावस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना। यानी कि मित्रों 30 प्रश्न इस टॉपिक के, 30 प्रश्न, यानी कि जो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में मैटर है, उनमें से जो प्रश्न बनेंगे वो तो आप उनकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, है ना। तो वहाँ से आप ले सकते हो, वो तो आपके पास PDF पड़ी रहेगी, ठीक है। तो वो तो आप वहाँ से पढ़ लेना, मैट्रिक रूप में वहाँ से प्रश्न बनेगा तो आप वहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी ना। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे इन 2 वीडियो में नहीं आए वो तीसरे में शामिल हो जाएंगे। तो बेफिक्र रहिए, आपके ना एक ही टॉपिक पूरे कंप्लीट आसानी से हो जाएंगे, उसी प्रकार शेष अवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं मित्रों शेष अवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए मित्रों, पहला प्रश्न है शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। अच्छा प्रश्न है। शेष अवस्था हमने पढ़ ली, 0 से 5 वर्ष, इसकी विशेषता कौन सी नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता सही है, ये तो विशेषता है इसकी, है ना, कि शारीरिक विकास तीव्र होता है ना, ये तो हमने पढ़ा था। दूसरों पर निर्भरता, या जैसे कहते हैं पर निर्भरता, तो ये शेष अवस्था में जो शिशु है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, ये भी ठीक है। नैतिकता का होना, ये शेष अवस्था की विशेषता नहीं है। जबकि मानसिक विकास में तीव्रता, तो मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में तो तीव्रता होती है ना। लेकिन नैतिकता का होना, ये हमने शेष अवस्था की विशेषता नहीं पढ़ी। जब पहले पार्ट में हमने शेष अवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी मित्रों, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, वहाँ पे हमने पढ़ा था मित्रों नैतिकता का होना, ये नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था नैतिकता का पूर्ण अभाव। मित्रों क्या पढ़ा था, नैतिकता का पूर्ण अभाव, यानी इस उम्र में शिशुओं के पास किसी भी प्रकार की नैतिकता नहीं होती है, ठीक है। हाँ, नैतिकता का जब विकास होगा शिशु में, शिशुअवस्था के अंत में होगा, और उसका आधार क्या होगा, संवेगात्मक विकास होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 1 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, क्या प्रश्न है कि किस अवस्था को मानव जीवन का आधार माना जाता है। मानव जीवन का आधार किस अवस्था को माना जाता है मित्रों, ठीक है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, हमने पढ़ लिया और हम इसी पे प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, तो आप बता दोगे कि शेष अवस्था को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न ऐसे है नहीं कि वहाँ आपके सारे प्रश्न शेष अवस्था से आएंगे, नहीं। तो हमें याद क्या रखना, हमें ये याद रखना इतना ही बस, है ना, इनको भूल जाओ, ठीक है। अब आपको पता है इसका उत्तर यही होगा, ठीक है, यही होगा। लेकिन मानव जीवन का आधार शेष अवस्था को ही कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब मानव जीवन की वो अवस्था है जिसमें क्या होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, है ना, सभी प्रकार के विकास की नींव इस उम्र में पड़ जाती है, इस अवस्था में पड़ती है। तो इस प्रकार आपके शेष अवस्था को ही मानव जीवन का आधार कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 2 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 3 देखिए, खेल की आयु कहा जाता है। देखिए खेल की आयु कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न एक बार एनसीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए आपके लिए कितना बेनिफिट है, आपके लिए जो अदर मतलब जो भी ओल्ड पेपर है वो भी सोल्व हो रहे हैं साथ में साथ, ठीक है। खेल की आयु कहा जाता है, किसको खेल की आयु कहा जाता है ना, उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12, तो उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से 12, ये खेल की आयु नहीं है, ठीक है। शेष अवस्था होती है 0 से 5, और यही खेल की आयु कहलाती है मित्रों। शेष अवस्था को ही खेल की आयु कहते हैं। स्ट्रेंग, किसने, स्ट्रेंग नामक मनोवैज्ञानिक है मित्रों, उस स्ट्रेंग ने कहा था, क्या कहा था, कि मतलब खेल के माध्यम से इस उम्र में, इस अवस्था में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, स्ट्रेंग ने कहा था, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रेंग ने यह भी कथन कहा था कि 10 वर्ष का शायद ही वे कोई बालक होगा जिसने कोई खेल नहीं खेला, ये भी स्ट्रेंग का कथन ही है, ठीक है। लेकिन वो बाल्यावस्था के संदर्भ में आ जाता है, क्योंकि 10 वर्ष यानी कि बाल्यावस्था में, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था ये 6 से 9 हो जाती है ना, इसकी क्या विशेषता, उपयुक्त सभी नहीं होंगे। पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं खिलौनों की आयु। क्या कहते हैं मित्रों, खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु पूछे, पूर्व बाल्यावस्था। और अगर खेल की आयु पूछे मित्रों, तो शेष अवस्था हो जाती है ना। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अच्छा प्रश्न है। किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के, किस अवस्था के बारे में कहा जाता है क्या,
कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। शेष अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो आपको पता है जो शेष अवस्था है मित्रों, इसमें ये कथन किसने कहा था कि 50% विकास, मानसिक 50% मानसिक विकास पूरा हो जाता है इस अवस्था तक, या कह सकते हैं 3 वर्ष की उम्र तक। 3 वर्ष तक की 50% मानसिक विकास हो जाता है। ये कथन किसने कहा मित्रों? ये कहा था गुडनएप ने। किसने कहा था? गुडनएप ने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या जो 4 है वहां पे विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, वृद्धि निम्नलिखित में से किस काल में सबसे अधिक होती है ना। प्रश्न क्या है? वृद्धि। वृद्धि में क्या विकास के हमने अलग अलग क्षेत्र पढ़े, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, है ना। तो वृद्धि उनमें से कौन सी है? वृद्धि आ जाती है मित्रों शारीरिक। वृद्धि में क्या आ जाता है? शारीरिक, यानी शरीर की ही वृद्धि होती है, बाकी सब विकास में। ठीक है, और ये जो शारीरिक वृद्धि है ना, ये विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, तो किस काल में ये सबसे अधिक होता है? तो आपको पता है शारीरिक विकास किस काल में अधिक होता है? सबसे अधिक शैशव काल में होता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये नहीं होगा। ठीक है, तो शैशव काल या शैशव अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र होता है, ये हमने पढ़ा था। तो वृद्धि का पूछे, वृद्धि शरीर की ही होती है, शरीर के अंगों की ही वृद्धि होती है ना। तो क्या हो जाएगा? अगर अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के आया वरना। तो देखिए हमने पढ़ा कि शारीरिक विकास की तीव्रता शैशवावस्था में। ठीक है, इधर पूछा है कि वृद्धि की तीव्रता किस काल में होगी? तो वृद्धि, शारीरिक विकास को तो वृद्धि कहते हैं, तो वो शैशव काल में ही हो गया ना। तो शैशव काल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, लगभग 6 वर्ष के अवस्था तक मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत तक हो जाता है? अच्छा प्रश्न है, एक और अच्छा प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, क्या है कि लगभग 6 वर्ष की अवस्था तक, ये भी याद रखना क्योंकि घुमा के फिर पूछ लेंगे आपको कि मस्तिष्क का विकास कितनी उम्र तक कितना हो जाता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत हो जाता है? 70, 80, 65 या 90%। तो मित्रों याद रखना 6 वर्ष की अवस्था, यानी कि जब शेषावस्था का अंत होता है, समाप्त होती है, तब मस्तिष्क का जो विकास है वो लगभग 90% या 90% मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है आपके प्रश्न संख्या 6 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 7वां क्या है? शेषवावस्था तक किस प्रकार के क्रियात्मक कौशलों का विकास हो जाता है? हमने क्रियात्मक या जिसे कहते हैं गत्यात्मक या जिसे कहते हैं गामक विकास, है ना, यानी ये शक्ति और गति से। अगर पूछे क्रियात्मक कौशल का संबंध किससे है ना, एक प्रश्न ये भी बन जाता है, तो याद रखना शक्ति और गति से है। ठीक है, शरीर के जो मांसपेशियों की, पैरों की शक्ति और गति होना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार रीट में आ चुका है। ठीक है, अब शेषावस्था तक पूछा, यानी शेषावस्था में किन क्रियात्मक कौशलों का? दो होते हैं क्रियात्मक कौशल, मैंने वीडियो में बता दिया। एक होते हैं स्थूल क्रियात्मक, दूसरा होता है सूक्ष्म क्रियात्मक ना। तो यहाँ पे उक्त दोनों नहीं रहेंगे ना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ रहेंगे मित्रों स्थूल क्रियात्मक कौशल, न कि सूक्ष्म, ना। स्थूल क्रियात्मक कौशल जिनमें चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, उछलना, फेंकना ना, ये चीज़ें आएगी। ठीक है, इनका विकास हो जाता है स्थूल क्रियात्मक कौशल से संबंधित है, और इसका विकास हो जाता है शेषावस्था में ही हो जाता है। ठीक है, यानी शेषावस्था तक पूछा है तो स्थूल क्रियात्मक सही है। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों की बात करूं तो इनका विकास होता है शेषावस्था के बाद। तो इस प्रकार ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। प्रश्न संख्या 7 में विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। लीजिए प्रश्न संख्या 8 क्या है मित्रों, कि शिशु में, ये भी वीडियो से बताया हुआ प्रश्न है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न जो आपने नहीं पढ़े वो घुमाए हुए प्रश्न है। शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ पूछा है, गर्भकालीन अवस्था में होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि शिशु में क्रियात्मक विकास का प्रारंभ कब, किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, गर्भकालीन या शेषावस्था? तो ध्यान रखना शेषावस्था नहीं, वहाँ गर्भकालीन आएगी। शेषावस्था से भी पूर्व आती है गर्भकालीन अवस्था ना, भ्रूणावस्था। तो उस गर्भकालीन अवस्था में किस मास से शुरू हो जाता है? तो यहाँ पे ये भी प्रश्न बन गया किस अवस्था में होता है? गर्भकालीन अवस्था में। ठीक है, दूसरे माह, तीसरे माह, 5वां माह, 10वें माह। तो मित्रों याद रखना तीसरे माह में बच्चा क्या करता है, शिशु क्या करता है, माँ के उदर में, माँ के गर्भ में, माँ के पेट में ही क्या करता है, मतलब शरीर के जो शारीरिक अंग है, हाथ पैर, उनको हिलने डुलने लगता है। यानी कि वो क्रियात्मक विकास का प्रारंभ हो जाता है तीसरे माह से। और अगर इसे पूछे कि इसको माँ कब अनुभव करती है, गर्भवती माँ, तो याद रखना 5वें या 6वें माह में इसे गर्भवती माँ अनुभव कर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर आपके 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर, और ये भी हमने 7वां प्रश्न ही देखा था मित्रों। निम्न में से कौन सा स्थूल कौशल का उदाहरण नहीं है? अच्छा प्रश्न है। स्थूल कौशल, सूक्ष्म कौशल अभी देखे ना, तो इसका उदाहरण कौन सा नहीं है, यही पूछा है। देखिए, उछलना,
फेंकना, पेंटिंग करना या दौड़ना। तो देखिए मित्रों, स्थूल कौशल, इनका विकास शेषावस्था में होता है। कब होता है स्थूल कौशल का विकास? शेषावस्था में। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। और दूसरे आते हैं मित्रों सूक्ष्म कौशल, है ना। तो देखिए उछलना, फेंकना, दौड़ना, चलना, बैठना, उठना, गिरना, ये क्या है? ये स्थूल कौशल है जिनका विकास होता है शेषावस्था में। ठीक है, लेकिन मित्रों बात करूं मैं पेंटिंग करना, सिलाई बुनाई करना, पेंटिंग करना, उपकरणों का प्रयोग करना, जैसे ब्रश पेन पेंटिंग का प्रयोग करना, है ना, लिखना, पढ़ना, ये कौशल आ जाते हैं। ये आते हैं मित्रों सूक्ष्म पेशी या सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। और इनका विकास कब होता है? इनका विकास होता है मित्रों शेषावस्था के बाद। कब होता है मित्रों? शेषावस्था के बाद होता है। ठीक है, याद रखिए। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10वां देखिए, एक शिशु अपनी पहली सामाजिक मुस्कान कब देता है? सामाजिक मुस्कान की अवस्था शेषावस्था। कौन सी अवस्था मित्रों? शेषावस्था ना। और एक शिशु अपनी पहली सामाजिक मुस्कान कब देता है? पहले वर्ष में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, 7वें महीने में। तो आपको मैंने बता दिया कि एक बालक होता है वो तीसरे महीने में, तीसरे माह में अपनी पहली सामाजिक मुस्कान देता है, सामाजिक संबंध बना लेता है, सामाजिक यानी समाज के लोगों से संबंध बना लेता है। समाज के लोगों में उसकी माँ भी शामिल होती है, उसका पिता भी शामिल होता है, क्योंकि परिवार सामाजिकरण का प्रथम घटक है। ये आपने पढ़ा होगा जब सीटेट रेट की तैयारी की हो तब, है ना। तो तीसरे माह में बालक जैसे रोना लगता है, चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है, तो ये क्या है? ये सामाजिक प्रतिक्रिया है ना, सामाजिक रवैया है, सामाजिक विकास का उदाहरण है। तो इस प्रकार मित्रों आपके प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वां। प्रश्न संख्या 11वां देखिए, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए मित्रों, जो दोहराने की प्रवृत्ति है ना, तो देखिए दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में? आपको पता है, हम इस अवस्था के प्रश्न पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना, अब आपको यहाँ पे सभी को पता है कि शेषावस्था के प्रश्न पढ़ रहे हैं तो दोहराने की प्रवृत्ति इसमें ये सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन याद ये रखना है कि शेषावस्था में ही दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था 1 और 3 विकल्प में नहीं पाई जाती मित्रों। शेषावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी कि शेषावस्था में शिशु या छोटे जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं? किसी शब्दों को या किन्हीं क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें मुख्य रूप से जो अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति है मित्रों वो पाई जाती है, इसीलिए वो क्या करते हैं? बार बार किसी चीज़ का दोहरान करते रहते हैं ना। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 11वें में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां देखिए मित्रों, रोस के अनुसार शेषावस्था मानी जाती है। इस प्रश्न का जवाब दीजिए अगर देना है तो, ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, बोलो। ठीक है, तो देखिए सेकंड ग्रेड आरपीएससी में पूछा गया प्रश्न है मित्रों, रोस के अनुसार। वैसे शेषावस्था आपको पता है कब होती है? 0 से 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पूछा है रोस, यानी देखिए कुछ विद्वान होते हैं, है ना, कुछ के अनुसार अलग है, उनमें आपको बता दूं मैं, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो रोस ने बताई है वेरी इंपॉर्टेंट है, रोस वाले पढ़ देना आप। ठीक है, रोस ने इस अवस्था का क्या समय बताया, उस अवस्था का क्या समय ना। तो 1 से 3, 1 से 4, 2 से 5, 1 से 6। तो मित्रों याद रखना 1 से 3 वर्ष यही रोस ने शेषावस्था का सही समय माना है। ठीक है, तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 12वें में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13वें पर। प्रश्न संख्या 13वां देखिए मित्रों, शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग है। इस प्रश्न का जिक्र हम जो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 शेषावस्था के बारे में पढ़े उनमें कर चुके हैं। वहां से प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा घुमाया हुआ है ना। तो देखिए शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग, इस प्रश्न का जिक्र मैंने किया था, लेकिन मैटर जो हमने कंसेप्ट थ्योरी पढ़ी थी उसमें यह प्रश्न नहीं था। उसमें यह था कि शिशु में मतलब 2 वर्ष तक, सुनिए क्या, 2 वर्ष तक, है ना, 2 वर्ष तक बालक में मुख्य रूप से 4 जो संवेग हैं उनका विकास होता है। कितने का होता है मित्रों? 4 संवेगों का होता है ना। वो 4 ये रहे, भय है, क्रोध है, प्रेम है, और एक है पीड़ा या उत्तेजना, है ना। पीड़ा होती है, उत्तेजना से वो पीड़ा का अनुभव करता है। ये 4 है। ये कथन किसका है अगर पूछे तो आप बताना मित्रों, ये ब्रिजेज का कथन है ना, कि 2 वर्ष के बालक में मुख्य रूप से जो संवेग होता है उनका विकास हो जाता है। ये ब्रिजेज का कथन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पूछा शिशु में जन्म के समय पाए जाने वाले संवेग है, तो ब्रिजेव ने ही कहा था
कि जन्म के समय शिशु में एक ही संवेग पाया जाता है मुख्य रूप से, और वो कौन सा है? उत्तेजना, है ना। मुख्य रूप से पाया जाने वाला एक ही संवेग है, वो है उत्तेजना। और मैंने बताया आपको पहले कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, भय, क्रोध, उत्तेजना, प्रेम चारों पाए जाते हैं, लेकिन ये 2 वर्ष तक पाए जाते हैं, ये 2 वर्ष का होने पर आएंगे। लेकिन यहाँ पूछा जन्म के समय, तो यहाँ जन्म के समय उत्तेजना ही मुख्य रूप से संवेग शिशुओं में पाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। देखिए मित्रों प्रश्न संख्या 14 क्या है? क्रोध, प्रेम, भय व पीड़ा नामक, ये नामक है, ठीक है। क्रोध, प्रेम, पीड़ा, भय नामक 4 मुख्य समय, कितने मित्रों? 4, मैंने बता दिया पहले, ठीक है। पिछले प्रश्न में हम इसी का जिक्र कर चुके। मुख्य समय शिशु में विकसित हो जाता है ना, पहले वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक या 6 वर्ष। अभी तक भी मैंने बताया है, पिछले प्रश्न में जिक्र किया था कि ये मित्रों ब्रिजेज का कथन है। किसका कथन है मित्रों? ब्रिजेज नामक मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने संवेगात्मक अध्ययन किया शिशुओं पर 1932 में। कब किया? वर्ष 1932 में किया इन्होंने बताया क्रोध, प्रेम, भय और पीड़ा, और पीड़ा से ही क्या होती है? उत्तेजना। तो कहीं पे पीड़ा लिखा है, कहीं पे उत्तेजना लिखा है, एक ही चीज है। बाकी क्रोध, प्रेम, भय ये 3 अन्य संवेग है, ठीक है। तो 4 मुख्य संवेग, अगर पूछ सकते संवेगों की कितनी संख्या? 2 वर्ष तक। यहाँ बात की जा रही है 2 वर्ष तक शिशु में क्रोध, प्रेम, भय व पीड़ा या उत्तेजना नामक 4 मुख्य संवेग विकसित हो जाते हैं। ये किसने कहा? ब्रिजेज ने कहा था, है ना। 1932 में उसने अध्ययन किया था संवेगात्मक। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 15 में। अच्छा प्रश्न है मित्रों, देखिए क्या प्रश्न है। दूध के दांतों की संख्या होती है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है भाई, है ना। एचटेट में ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है, ठीक है। एचटेट में पूछा गया दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो हमने पढ़ा था, जब दांतों का विकास पढ़ा था मैंने, तब बताया था आपको, है ना। जब दांतों का विकास पढ़ा था तब मैंने बताया दूध के दांत, इनको क्या कहते हैं? दूध के दांत मतलब कि, दूध के दांत मतलब क्या है? यानी जो मतलब टूट जाते हैं ना, कच्चे दांत जो टूट जाते हैं, मतलब क्या है? मतलब है भाई साहब अस्थायी दांत। क्या? अस्थायी दांत। क्या है मित्रों? अस्थायी दांत, यानी कि जो स्थायी नहीं रहते, जो टूटकर नए निकलते हैं, उन्हें कहते हैं दूध के दांत। दूसरे दांत कौन से होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। तो इनकी संख्या, है ना, इनकी संख्या कितनी होती है शेष अवस्था तक? 12, 16, 20 या 24, है ना। तो मित्रों आपको बता दूं मैं, 12, 16, 24 नहीं होती है, इनकी संख्या होती है मित्रों 20। दूध के दांत या अस्थायी दांत है, ये 20 होते हैं मित्रों, याद रखना, शेष अवस्था तक। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 16। लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट दमदार प्रश्न है मित्रों, कि जन्म के समय बालक और बालिका दोनों की पूछिए, ठीक है। बालक की और बालिका की क्रमशः नाड़ी की गति कितनी होती है, ठीक है। नाड़ी की गति एक, अब ये प्रश्न देखिए आपके मतलब टॉपिक में नहीं था, यहाँ है, ठीक है। तो देखिए 120 प्रति मिनट, 130 प्रति मिनट, 120 प्लस मतलब क्रम से 120 एवं 130 है, 130 या 144 है, 150 या 162 है, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए बालक में कर्म से मतलब क्या होता है? कर्म से पूछा है ना, कर्म से बालक की पहले कौन सी? तो बालक में याद रखना जन्म के समय 130 प्रति मिनट नाड़ी गति होती है, और बालिका की पूछे तो बालिका की तेज होती है 144 प्रति मिनट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं एग्जाम में, है ना, और पता भी नहीं चलता कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मित्रों ध्यान रखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 16 में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 17 में। प्रश्न संख्या 17 देखिए, शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति का उदाहरण है। शेष अवस्था के प्रश्न है ना। अब देखिए शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति रिक्त स्थान होती है। एक प्रश्न मैंने बना लिया, बताओ शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति रिक्त स्थान होती है, क्या होती है? तीव्र या कम? तो याद रखना भाई साहब प्रबल होती है, यानी कि काम प्रवृत्ति तीव्र होती है। शेष अवस्था में भी काम प्रवृत्ति जानते हो ना आप, है ना, जानते हो बिल्कुल, है ना, इतने बोले ना हो, काम प्रवृत्ति जानते हो, तो प्रबल या तीव्र होती है मित्रों। अब शेष अवस्था में भी होती है, देखिए किशोर अवस्था में तो होना जायज है, लेकिन शेष अवस्था में कैसे होती है? तो आपको बता दूं मैं, किशोर अवस्था में तो किशोर और किशोरियाँ क्या है, उसको व्यक्त कर देते हैं, है ना, नियंत्रित नहीं रहता समय को, पर तो व्यक्त कर देते हैं। लेकिन ये याद रखना शेष अवस्था में काम प्रवृत्ति प्रबल या तीव्र होती है, लेकिन इसे अन्य अवस्थाओं की तुलना में शिशु क्या कर नहीं पाते, इसको व्यक्त नहीं कर पाते मित्रों। क्या नहीं कर पाते? व्यक्त नहीं कर पाते, है ना, शिशु व्यक्त नहीं कर पाते, इसे आपको पता है। लेकिन इसका उदाहरण क्या है? काम प्रवृत्ति फिर कैसे पाए जाते? तो देखिए स्तनपान करना, स्तनपान करना। इसके अलावा फ्राइड ने जो मनोलैंगिक सिद्धांत की जो अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाएं, उसमें उसने जो लैंगिक अवस्था बताई, उसमें क्या बताया उसने कि जैसे अंगूठा चूसना,
वो भी क्या है, काम प्रवृत्ति उदाहरण है। माता का स्तनपान करता है, वो भी काम प्रवृत्ति का। और इसके अलावा यौन अंगों पर हाथ रखना, है ना, तो ये भी क्या है, यौन अंगों को स्पर्श करना, ये काम प्रवृत्ति का ही उदाहरण है। लेकिन इसे व्यक्त नहीं कर पाता है शिशु, है ना, यानी प्रत्यक्ष रूप में। तो इसका मतलब है उक्त दोनों जो उदाहरण है मित्रों, वो शेषावस्था में काम प्रवृत्ति के उदाहरण माने जाते हैं। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 3 सही उत्तर हो जाता है प्रश्न संख्या 17वें में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18वें पर। प्रश्न संख्या 18वां देखिए, शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है, शेषावस्था के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? अच्छा प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये प्रश्न, क्योंकि डेफिनेशन आती रहती है। और अगर यहाँ से प्रश्न आ गया ना भाई साहब, तो देखिए सारी डेफिनेशन। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जिन्होंने ये शेषावस्था के तीनों पार्ट देखे, उनके लिए मतलब सारी की जो शेषावस्था के बारे में मनोवैज्ञानिक कथन है, परिभाषा है, वो पूरी हो चुकी, ठीक है। तो ये देखिए, ये परिभाषा हमने पार्ट 1 और 2 में नहीं पढ़ी, तो यहाँ प्रश्न बना लिया कि शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। मतलब बालक में, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है ना। शेषावस्था के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? ब्रिजेज, क्रो, स्ट्रेंग या उपयुक्त सभी। तो ब्रिजेव ने तो वो बात बताई कि 2 साल तक ना बालक में मुख्य 4 संवेग विकसित होते हैं, ये ब्रिजेव ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो उपयुक्त सभी नहीं आएगा। और स्ट्रेंग ने क्या कहा कि खेल खेल में ही बालक को इस अवस्था में शिक्षा देनी चाहिए, ना। क्यों? क्योंकि बालक खुद के बारे में और अपने संसार के बारे में खेल के माध्यम से ही जानता। तो ये कथन कहा था मित्रों क्रो एंड क्रो ने। क्या कहा था कि बालक में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उसे शांत करना चाहिए, क्रो एवं क्रो ने कहा था मित्रों। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 18वें में विकल्प नंबर 2 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। प्रश्न संख्या 19 देखिए, जन्म के समय शिशु के सोने का समय है। अच्छा प्रश्न है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ना, कि जन्म के समय या नवजात शिशु कह दूं, है ना। अब नवजात शिशु कहूँ तो वो भी 0 से 5 में आएगा ना शेषावस्था में, ना। जन्म के समय शिशु के सोने का समय क्या होता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 8 से 12 या 15 से 20। तो देखिए, जन्म के समय वजन, भार, वजन या भार, लंबाई, है ना, पहले किसका सिर का विकास होता है या किसका होता है। इसके अलावा सोने का क्या है, नाड़ी का हमने पढ़ लिया, मांसपेशी सबके बारे में पढ़ लिया ना। अब जो प्रश्न बचे वो भी हमने, है ना, इसके अलावा टॉपिक में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो याद रखना, जन्म के समय शिशु के सोने का समय मित्रों 15 से 20 घंटे है। तो इस प्रकार आपके विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 19 में। चलते हैं मित्रों अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं मित्रों। देखिए, इन 20 प्रश्नों के अलावा और कोई ऐसा मोस्ट क्वेश्चन नहीं लगा मेरे को, इसलिए 20 प्रश्न काफ़ी है ना, क्योंकि बाकी का मैं पार्ट 1 2 में करवा चुका हूँ। तो देखिए, शेष अवस्था में बालक गिनती बोलने लगता है। अच्छा प्रश्न है, शेष अवस्था में बालक गिनती बोलता है, तो किस अवस्था में बोलता है, किस उम्र में बोलता है? पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में या 5वें वर्ष में? तो मित्रों याद रखना, तीसरे वर्ष में बालक क्या करता है, 1 2 3 4 यानी कि गिनती बोलना शुरू हो जाता है, प्रारंभ कर देता है तीसरे वर्ष में। तो इस प्रकार मित्रों विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 20 में। तो दोस्तों, ये शेषावस्था आपके पूरी हो चुकी है, और ये तीनों पार्ट जिसने देख लिए, उसके किसी भी कोई भी ओल्ड टीचिंग एग्जाम हो, उसमें शेषावस्था से संबंधित कुछ भी पीछे मैटर नहीं छूटा है, कुछ भी अन्य, है ना, कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी अगर ये 3 पार्ट देख लिए, इन तीनों को अच्छी तरह रट लीजिए। तो मित्रों, ये थे शेषावस्था के 20 प्रश्न। कमेंट जरूर करना इन 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगले वीडियो देखेंगे बाल्यावस्था के बारे में मित्रों। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों।